दोस्तों अब मिडिल ईस्ट की लड़ाई काफी बड़ा मोड़ लेने वाली है क्योंकि इजराइल ईरान पर एक बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट, इजराइल टू टारगेट मिलिट्री एंड एनर्जी साइट्स। और यूएस ऑफिशियल ने भी कंफर्म किया है कि इजराइल ईरान के मिलिट्री और एनर्जी साइट को टारगेट कर सकता है। अब ईरान भी इस लड़ाई में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 1 अक्टूबर को इजराइल पर ईरान ने 180 मिसाइल गिराकर ये साफ कर दिया है। ईरान ने वार्न किया इजराइल को, क्लियर कहा है कि अब कोई रेड लाइन नहीं है। इजराइल पहले ही सारी रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, सारी हदें पार कर चुका है। गजा में 40,000 से ज्यादा मासूम लोगों को शहीद कर चुका है और हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में ही मारा। 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर हमला किया। इजराइल ईरान को अब डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है और 27 अप्रैल को लेबनान में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह को शहीद किया। तो अब सारी लाइनें क्रॉस हो चुकी है। इस जंग में अब कोई रेड लाइन नहीं है। अब ईरान किसी भी हाल में चुप नहीं रह सकता। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कहा है कि अगर इजराइल ने उनके खिलाफ कोई भी मिलिट्री एक्शन किया तो ईरान के लिए कोई भी रेड लाइन नहीं होगी। इसका मतलब साफ है कि ईरान इस जंग में किसी भी हद तक जा सकता है। अब तक आपने देखा होगा कि इस लड़ाई में ईरान काफी सोच समझकर कैलकुलेटेड अटैक कर रहा था इसराइल पर। लेकिन अगर इसराइल ने इस बार ईरान के किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी या ईरान के एनर्जी साइट, गैस या ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमला करता है या ईरान के किसी बड़े पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडर को मारता है तो ये जंग आग की तरफ भड़क उठेगी और पूरा मिडिल ईस्ट इस आग की जद में होगा। और हमारे जितने भी अरब कंट्रीज हैं जो अब तक इस जंग से खुद को अलग किया हुआ है, जो कि इजराइल के जेनोसाइड के खिलाफ जबान से बोल भी नहीं सकते बल्कि बैक एंड साइड पे इजराइल के साथ खड़े हैं, अगर ये मिडिल ईस्ट की लड़ाई ज्यादा बढ़ती है तो ये भी इस जंग से नहीं बच पाएंगे। हाँ तक अभी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन दिख रही है, लगता नहीं कि अब इजराइल रुकेगा। गजा को भी वो पूरी तरह तबाह कर चुका है और लेबनान पे भी वो लगातार एयर स्ट्राइक और ग्राउंड अटैक हर गुजरते दिनों के साथ बढ़ाता जा रहा है, जिसमें कि लेबनान के हजारों आम शहरी मारे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि हिजबुल्लाह काफी टफ फाइट दे रहा है इजरायली फोर्स को। अभी तक जमीनी लड़ाई में हिजबुल्लाह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और बड़ी तादाद में इजरायली फोर्स मारे भी जा चुके और सैकड़ों की तादाद में इजरायली फोर्स पूरी तरह घायल हुई है। और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह बड़ी तादाद में इजराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। कल ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के शहर हाइफा के एक मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक किया था, जिसमें इजराइल का 4 फौजी मारा गया और 7 के करीब घायल हुआ। इजराइल का एडवांस डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इजरायली मिलिट्री बेस को बचा नहीं पा रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह के पास कितना एडवांस मिसाइल और ड्रोन सिस्टम मौजूद है। अब तक हिजबुल्लाह इजराइल पर अपना हल्का मिसाइल फायर कर रहा था, जिससे कि आयरन डोम आसानी से इंटरसेप्ट कर पा रहा था। लेकिन हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह पूरी तरह से इस जंग में उतर चुका है। इसलिए हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ अपना एडवांस मिसाइल और ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। और अगर इजराइल ने गलती से भी ईरान पर हमला किया तो ईरान पहले ही बोल चुका है अगर हम पर किसी भी तरह का इजराइल ने हमला किया तो हम भी तैयार है पूरी तरह, और इस बार कोई रेड लाइन नहीं होगी। और रशिया भी खुलकर ईरान के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। रशिया ने भी क्लियर वार्न किया इसराइल को कि ईरान के न्यूक्लियर साइट या ऑयल गैस के इंस्टॉलेशन पर हमला करने का सोचना भी मत, वरना इसका अंजाम काफी बुरा होगा। रशिया ईरान के लिए बोल नहीं रहा सिर्फ, बल्कि ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट भी दे रहा है। रशिया जो अब तक ईरान को बैकएंड से सपोर्ट कर रहा था, पीछे से सपोर्ट कर रहा था, वो अब सामने आता हुआ दिख रहा है। रशिया अपना एडवांस डिफेंस सिस्टम S-400 जो कि रशिया का 4th जनरेशन एडवांस डिफेंस सिस्टम है वो भी दे चुका है। और रशिया का स्टेल्थ फाइटर जेट Su-35 5th जनरेशन का ये लेटेस्ट फाइटर जेट है जो कि अमेरिका के F-35 के लेवल का है। वो भी 2 दर्जन फाइटर जेट ईरान को डिलीवर कर चुका है। और अभी जो रिपोर्ट आ रही है बैकएंड पे, रशिया न्यूक्लियर पावर बनने में भी ईरान की मदद कर रहा है। और अभी तुर्कमेनिस्तान में पुतिन ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान से मुलाकात की है, जिसमें कि 1.7 बिलियन की आर्म्स डील हुई है, हथियारों की डील हुई है। और पुतिन ने यह भी कहा है कि ईरान उसके लिए प्रायोरिटी है। इस स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर होता है कि रशिया ने नाटो और वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका को क्लियर वार्न किया है कि हम ईरान के पीछे खड़े हैं। तो इसलिए कोई भी एक्शन से पहले अमेरिकन और वेस्टर्न अलाई को 100 मरतबा सोचना पड़ेगा। इस बात को इजराइल भी समझ रहा है कि ईरान के पीछे रशिया खड़ा है। इसीलिए इसराइल अभी तक ईरान पर किसी तरह का अटैक नहीं किया, क्योंकि अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो रशिया डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है इस लड़ाई में, क्योंकि इस रीजन में रशिया का भी काफी बड़ा इंटरेस्ट है। शाम में रशिया का मिलिट्री बेस भी है और बशार अल असद की सत्ता बचाने में रशिया का काफी बड़ा रोल रहा है। और अगर इसराइल ईरान पर किसी भी तरह का हमला करता है तो इस लड़ाई में रशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके बाद ये लड़ाई एक बड़ी जंग की तरफ आगे बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में हर दिन के साथ हालात काफी ज्यादा टेंस होती हुई दिख रही है। ईरान ने अरबों को भी क्लियर वार्न किया है कि अगर आपके एयर स्पेस का यूज करके हम पर किसी भी तरह का हमला होता है तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद सारे अरब कंट्रीज ने इसराइल को मना कर दिया है एयर स्पेस यूज करने से। और हमें जहाँ तक लग रहा है अगर इस लड़ाई को इमीडिएट नहीं रोका तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया इसके चपेट में आ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए मेरी ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इसी तरह के मिडिल ईस्ट के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और न्यूज के लिए आप मेरे चैनल अल-कुद्स को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।